पिछले ज़माने में आम तरीक़ा ये था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में भी, कि बाज़ औक़ात कुछ बड़ा सा थाल होता था, उसके अंदर सालन है या रोटी है, जो कुछ भी है, सब मिल के बैठ जाते थे और सब उसी में से खाते थे। खुद हमारे यहाँ भी एक अरसे दराज तक ये सिलसिला जारी रहा और अब भी बहुत सी जगहों पर है। तो वहाँ इकट्ठे लोग बैठे हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि कुल मिम्मा यली, खाना वहाँ से खाओ जहाँ तुम्हारे बिल्कुल सामने है, यानी कि वहाँ से दूसरी तरफ से खाना शुरू कर दिया, ताकि हर एक आदमी अपने हिस्से का खाना खाए और बाकी में ना बचे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया था कि कुल मिम्मा यली, अपने सामने जो खाना है वो खाओ और बाकी जो है दूसरे लोगों के लिए छोड़ दो कि वो अपने सामने के लिए अपने सामने से खाएं। मकसूद क्या था? मकसूद ये था कि खाना ज़ाय ना हो। एक तो ये कि सबको बराबर मिले और दूसरा ये कि खाना ज़ाय ना हो। आदमी को ये भी सोचना चाहिए कि अगर दस्तरखान पर 5 आदमी बैठे हैं और बीच में किसी बर्तन के अंदर खाना रखा हुआ है और एक आदमी अपना अपना निकाल रहा है, तो जब अपने लिए निकाले तो ये ख्याल भी करे कि भाई 4 आदमी और हैं, ये नहीं कि सारा उंडेल लिया अपने बर्तन के अंदर और दूसरों को महरूम कर दिया। तो आदमी को ये ख्याल रखना भी जरूरी है कि अगर मुश्तरक तौर पर खा रहे हैं तो भाई सब हिस्सेदार हैं, सब हकदार हैं, लिहाजा उतना ही निकाले जितना वो खुद दूसरों के लिए भी काफ़ी हो जाए, और फिर जितना खाए तो अपने सामने से खाए, और जो बच जाए तो उस बचे हुए को ऐसा न छोड़े कि वो बिल्कुल बेकार होकर चला जाए। आज अगर हम अपने मुआशरे में देखें, महंगाई का तो बहुत शोर है, लेकिन और है वाक़ई महंगाई, अल्लाह ताला हमसे ये दूर फरमा दे, लेकिन इस महंगाई के दौर में भी जाकर देखो, शादी की तकरीबात में, होटलों में जो खाना बचता है और फेंक दिया जाता है वो इतना है कि उससे सैकड़ों हजारों इंसानों की खुराक मुहैया हो सकती। वो पूरे होटलों के अंदर, बड़े बड़े होटलों के अंदर जो खाने पकते हैं, तो होता क्या है कि खाना पका लिया ज्यादा और रख भी दिया ज्यादा, और फिर उसके बाद खाया गया कम, जो बाकी बचा वो कचरे में चला जाता है। अल्लाह ताला के रिज्क की ये बेहुरमती, अल्लाह ताला के रिज्क का ये फजूल के बारे में ये फजूल खर्ची, ये इसराफ है और बहुत खतरनाक गुनाह है। उस इसराफ के नतीजे में पूरे मुआशरे को नुकसान बेबरकती होती है। अल्लाह तबारक व तआला के रिज्क की नाशुक्री करने के नतीजे में पूरा मुआशरा बेबरकती का शिकार। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड दरसेकुरान.com।